सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग निकल गए हैं श्री महाकाल की नगरी उज्जैन के लिए। काफ़ी टाइम से सोच रहे थे जाने का, बट जाना ही नहीं हो पा रहा था। डुगू के पापा बोल रहे थे डुगू को दर्शन करवाना है। लास्ट टाइम गए थे हम जब डुगू नहीं था, और किसी का वेट कर रहे थे हम लोग कि वो लोग आएंगे तब जाएंगे, बट उन लोगों ने धोखा दे दिया हमको लास्ट मोमेंट पे। वो लोग बोले कि आएंगे आएंगे, फिर नहीं आए। खैर वो लोग अपनी बाइडी में सब बिजी हैं, तो वो लोग नहीं आए। ऐसे दोस्त भगवान सबको दे जो लास्ट मोमेंट पे आपको धोखा देते। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे किसको बोल रही है, तो मैं जिसको बोल रही हूँ वो लोग समझ जाएंगे। तो आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिए। और मैं सिर्फ मजाक कर रही हूँ, जस्ट किडिंग गाइस। है कुछ हमारे फ्रेंड्स जिनका वेट कर रहे थे हम कि वो लोग आएंगे जब साथ में जाएंगे, क्योंकि अभी तक हम थोड़ी बहुत जगह गए हैं साथ में। हम लोगों को बहुत मज़ा आता है उनके साथ, काफ़ी इंजॉय करते हैं हम लोग। और ऐसा है ना, 2 से 4 वाले, 4 से 8 वाले ऐसे करके। खैर ठीक है, उन लोगों को कुछ काम आ गया तो वो नहीं आ पाए, तो प्लीज़ आप लोग कोई भी लोड नहीं लेना। और यहाँ पर हमने फ्रीडम में गैस भरवाई। देन उसके बाद हम लोग निकलेंगे। और हाँ, किस किस को फ्रीडम पसंद है बताना, कम बजट में अच्छा खासा चल जाती है हमारी धन्नो। और यहाँ पर मैंने डुगू को पीछे बिठा लिया था क्योंकि उसका सोने का टाइम हो गया था। हम लोग जस्ट निकले ही थे खाना खाकर, तो वही उसका उसका नींद का टाइम रहता ही है। खाना खाया और उसको नींद चाहिए ही चाहिए। नहीं सोता है तो पता नहीं वो बीमार हो जाए, तो कुछ भी उसके साथ ऐसे ही रहता है। बहुत चिड़चिड़ करते हैं बच्चे, वैसे भी उनकी प्रॉपर नींद नहीं हो तो। और सुबह से भी आज तो डुगू जल्दी उठ गया था। मैं उठती हूँ और उसके बाद डुगू उठ ही जाता है। भले मैं सुबह 6 बजे उठूंगी, 7 बजे उठूंगी, 8 बजे, 9 बजे, कभी भी वो उठ जाएगा मेरे बाद। तो वही उसकी नींद नहीं हुई थी तो वो सो गया था। और ये देखिए इंदौर के रियल हीरोज, जिन्होंने इंदौर को इतना क्लियर बना के रखा है। इन लोगों के कारण हमारा इंदौर इतना साफ सुथरा है आज। और यहाँ पर आप लोगों को मैं मेट्रो लाइन दिखाती हूँ, जो अभी चालू नहीं है, चालू होने वाली है, क्योंकि अभी ये इनकम्प्लीट है, कंप्लीट हो रही है। आधे एरिया में चालू है, आधे एरिया में चालू नहीं है। और सेकंड, आप लोगों को ये जगह दिखाती हूँ, ये सबसे बड़ा मेट्रो और रेलवे स्टेशन है। ये भी अभी इनकम्प्लीट है, इसका भी काम चल रहा है। और इतना प्यारा है, मतलब हम लोग दूर से ही देख रहे थे। बहुत सही तरीके से बनाया हुआ है। उसमें जो गार्डन वगैरह, मुझे नहीं पता है क्या है वो, बहुत प्यारा बनाया हुआ है। और ये सर्कल, राउंड सर्कल में बनाया हो, ये इतना अच्छा लगता है। इसके नीचे से निकलना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि यार पता नहीं कहाँ आ गए अपन। इंदौर नहीं है, कोई बाहर की सिटी में आ गए हम लोग। काफ़ी अच्छे से बहुत ग्रो कर रहा है इंदौर। और यहाँ पर डुगू भी सो गया है। इसकी आधी नींद तो हो ही चुकी है, और थोड़ी बहुत देर सोएगा देन उठ जाएगा। और ये देखिए जगह जगह काम चल रहे हैं। 2-3 साल में तो ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा ऐसा लगता है। और ये है अरविंदो का सेकंड हॉस्पिटल। इसके सामने फर्स्ट हॉस्पिटल है, अभी नया बन रहा है। और हम पता लास्ट टाइम आए थे जब ये सब नहीं थी, दुकान वगैरह या फिर जो भी बहुत कम थी। 2 साल हो गए हैं, लगभग 2 साल में इतना कुछ ग्रो हो चुका है, न्यू डेवलपमेंट। आगे भी देखना आप लोग। मेरे को ऐसा लगता है कि इंदौर उज्जैन दोनों ही एक हो जाएंगे। यहाँ से वहाँ तक वही पूरा मार्केट ही मार्केट है। कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं प्लॉट है, कहीं मकान है, कहीं कुछ है, कहीं होटल वगैरह है। सब कुछ एक हो जाएगा ऐसा लगता है। यहाँ तक इतना कुछ फैला हुआ है, नए नए फ्लैट है। यहाँ पर देखिए नई मल्टी बन रही है, इसमें नए फ्लैट है। डुगू के पापा बोलते हैं अपन यहाँ फ्लैट देख लेते हैं लेने के लिए, बट मैं मना कर दी उनको। और ये हमको ऊँट दिख गया है यहाँ पर। डुगू के पापा चश्मे देखने के लिए रुके हैं। पता नहीं उनको ये चश्मे में क्या इंटरेस्ट है। जब भी इधर आते हैं वो ये चश्मे लेते हैं, और इनको चलाते नहीं है ज़्यादा दिन, बस 1-2 बार यूज़ करते हैं, उसके बाद घुमा देते हैं। तो वही पहन पहन के देख रहे थे वो, और मेरे से पूछ रहे थे कैसा लग रहा कैसा नहीं लग रहा। तो मैंने कहा अच्छा नहीं लग रहा है। और रेट भी काफ़ी ज़्यादा बता रहे थे वो। लोकल ही है चश्मे, तो बाकी अच्छे लगते हैं। लोकल चीज़ भी अच्छी लगती है, कभी कभी पहनना चाहिए। तो हम लोगों ने सेकंड शॉप से ले लिया था। वहाँ पर अच्छा था, और अच्छा मिल भी गया, और अच्छा लग भी रहा था।
और बढ़िया मौसम चल रहा है, ठंडा गरम, बीच में गर्मी भी होने लगी थी, ठंडी भी लगने लगी, बारिश भी आ गई। हर टाइप का मौसम मिल गया हमको शाम तक। और यहाँ पर जगह जगह पर भुट्टे बेच रहे थे। का मतलब थोड़ा बारिश वारिश हो तो भुट्टे खाने में मज़ा आया। और सबसे बड़ी बात कि हम लोगों ने खाना खा कर आए थे और सबसे हेवी चीज़ खाई थी दाल बाटी, जिसको खाने के बाद ऑलरेडी हम लोगों को नशे चढ़ रहे थे नींद के। तो वही डुगू के पापा बोलते पहले अपन चाय ले लेते थोड़ी थोड़ी, उसके बाद चलेंगे, नहीं तो मैं रास्ते में ही कहीं ढुलक जाऊंगा। तो वही चाय पानी हो रहा था, डुगू को पानी पिला रहे उसके पापा। और हमारे डुगू की तो नींद हो चुकी थी। और पता इतनी गर्मी लग रही थी ना, डुगू के पापा बोलते कि यार आज आके गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि उनको ऐसे मौसम में आना था जब बढ़िया चिल्ड मौसम हो, ठंडा ठंडा कूल कूल, थोड़ी बारिश हो और अच्छा लगे थोड़ा, मतलब ऐसे। बट मैंने कहा कोई ना यार, वो महादेव ने बुलाया है तो आए हैं, वो नहीं चाहते तो नहीं आते। और सबसे बड़ी बात, गुरु पूर्णिमा के दिन गए थे हम लोग, काफ़ी अच्छा लगा, बहुत भीड़ भी थी और बहुत अच्छे से दर्शन भी हुए। तो वो तो ऐसा ही है भैया, जैसे जब बुलावा आएगा भगवान का जब ही जाएंगे अपन। खैर चलिए फटाफट चाय पी लेते हैं हम लोग। और चाय का टेस्ट काफ़ी अच्छा था। और अब आप लोग मौसम देखिए, एकदम से ही मौसम चेंज हो गया, वही बारिश वाला मौसम हो गया। अभी इतनी तेज धूप लग रही थी और गर्मी भी बहुत हो रही थी, और अब वापस मौसम चेंज हो गया। अब ऐसा लग रहा है कि अब कभी भी बारिश हो जाएगी। तो मैं इनसे ये बोलती थी कि अपन भीगेंगी तो नहीं ना। और ऐसे मौसम में घूमने का अलग ही मज़ा है, बहुत अच्छा लगता है। लॉन्ग ड्राइव खास करके बाइक पे, और फैमिली के साथ भी जाओ, क्योंकि यार यही टाइम है घूमने का। आज के समय में कुछ नहीं रखा है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं बोल सकते। और हम जैसे मिडिल क्लास लोग तो यार बहुत सोचते हैं कि कहीं जाएं नहीं जाएं, पैसे इतने लगेंगे उतने लगेंगे यार, ऐसे करके बहुत सोचते हैं। पर जब भी टाइम मिले निकल जाया करो, बिल्कुल मत सोचा करो। हम लोग भी पता इस बार जाने वाले थे केदारनाथ, बट अमरनाथ केदारनाथ, बट नहीं जा पाए। वो कुछ कुछ कारण हमारे साथ भी यही हो गया था कि यार बहुत सोचते हैं हम लोग भी वही। पर ऐसा जिसके साथ सब कुछ है, जो आत्मनिर्भर है, पूरे तरह से सक्षम है, कहीं भी जा सकता है, तो वही वो तो निकल जाया करो घूमने अपने परिवार के साथ। बिल्कुल मत सोचा करो, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं, कब कहाँ क्या हो जाए। बहुत अच्छा लगता है अपने परिवार के साथ बाहर निकलना, घूमना, अपने बच्चों को, अपनी मतलब फैमिली को टाइम देना, बहुत अच्छा लगता है। उन्हें भी अच्छा लगता है और तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा जब तुम निकलोगे। और यहाँ पर आ गए हम लोग उज्जैन। तो वही यहाँ पर अभी काम चल रहा है रोड का, इंदौर से उज्जैन रोड काम चल रहा है। तो अभी हम लोगों को बहुत टाइम लग गया जाने में, बल्कि 1-2 घंटे का सफ़र है, 2 घंटे का सफ़र है शायद, जहाँ तक मुझे लगता है। तो 3 घंटे लग गए थे हमको ऑलमोस्ट, क्योंकि हम लोग कुछ मैं रुकवा भी दिया था मैंने डुगू के पापा को, कुछ कुछ जगह हम लोग फोटोज रील्स वगैरह बना रहे थे, तो ऐसे करके। और रोड भी काम चल रहा है, तो वही एक साइड रोड है तो उस पर ही सारा ट्रैफिक है, तो आराम से गाड़ी भी चलानी पड़ती है। तो आ गए हम लोग महाकाल की नगरी उज्जैन फाइनली। और यहाँ पर पानी गिर चुका था पहले ही, तो काफ़ी अच्छा मौसम था। और हम लोग मंदिर में अब बस जाने ही वाले हैं। आज हमारे साथ बहुत छोटी छोटी 2-3 हिट हो गई, वो मैं आपको बताऊंगी, तो बने रहिए आप लोग ब्लॉग में। और यहाँ पर डुग्गू है ना, बार बार इसको खिलौने दिख रहे थे, तो ये दिला दो मम्मा, वो दिला दो, ये चाहिए वो चाहिए, इसकी डिमांड चालू हो गई थी, बिल्कुल ही नहीं रह रहा था। और यहाँ पर उसके पापा टीका लगवा रहे थे, तो मैं उनसे वही बोल रही थी कि चलो फटाफट, वो रह ही नहीं रहा है मेरे पास। आज तो डुगू ने, ये देख लो, ये देख, पहले हेलीकॉप्टर की जिद कर रहा था, अब उसको डमरू चाहिए। उसके पापा ने एक दिला भी दिया तो बोले नहीं, एक और दिला के दो, दो चाहिए मेरे को, दोनों बजाऊंगा। बहुत जिद करते हैं बच्चे, कहीं भी उनको खिलौने वगैरह दिख जाए, वॉटी लगनी है तुम्हारी फिर तो, कहीं भी जाओ। हम लोग उसको पकड़ पकड़ के ला रहे थे कि आगे चलो, नहीं वो वही जा रहा था खिलौने के पास वापस। फिर मैंने उसको फटाक से गोद में ले लिया, देन हम लोग आगे बढ़े। और यहाँ पर हम लोग उसको डुगू को नीचे उतार दिए कि चलो अब आगे चलो। तो वही पता नहीं कहाँ कहाँ घुस रिया था,
किसके पैर में कहीं कहीं। और यहाँ में मेरे पैर देखो आप लोग, गाड़ी पे बारिश में बोल रही थी ना, आगे बारिश हुई थी तो वहीं पे थोड़ा थोड़ा पानी भरा हुआ था, तो उसी के कारण मेरी पैंट पूरी ख़राब हो गई थी नीचे से। और ये तो होता है बारिश में। और हालत देखो आप बाइक पे। और सबसे बड़ी बात कि मैंने आज बाल खुले करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मेरे बालों की ऐसी हालत हो चुकी थी कि बस क्या ही बताऊं, एकदम घास फूस जैसी हालत हो चुकी थी। और जब मैं घर गई ना तब मैंने बाल देखे, बाप रे बाप, मेरे हाथ से नीचे ही नहीं आ रहे थे बाल, मतलब नीचे हाथ फिसल ही नहीं रहे थे, इतने बाल उलझ गए थे मेरे। और चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। तो वही हम लोग आगे बढ़ गए थे मंदिर में दर्शन करने के लिए लाइन में। तो सबसे बड़ी बात तो हम ढूंढ रहे थे जगह कि भाई किधर से जाना है सबसे। तो एक चीज ये हिट हो गई थी हमारे साथ कि हम लोग पीछे से आए थे। हम लोग मैप के जरिए चल रहे थे, हम लोग पहले आए थे तो शायद रात हो गई थी हमको, तो इतना कुछ वो नहीं था, भूल भी गए थे हम। तो इन्होंने बोला तुम मैप ऑन कर लो, तो मैप में पीछे का रास्ता डाला हुआ था, तो हम लोग पीछे से आए। तो वही सोच रहे थे किधर से जाए दर्शन के लिए। फिर हम लोग रैली में लगे, आगे दर्शन हो गए हमारे बढ़िया। देन उसके बाद हम लोग बाहर आ रहे हैं। आप डुगू को भी देखो, बढ़िया खुशी खुशी बाहर आ रहा है, बहुत अच्छे से दर्शन करे डुगू ने भी। और यहाँ पर शिप्रा जी के दर्शन कर लीजिए आप लोग, क्योंकि अभी ज़्यादा बारिश नहीं हुई है तो पानी कम है। अभी गांव साइड ज़्यादा बारिश हुई है, वहाँ पर ज़्यादा पानी नर्मदा जी में, यहाँ पर पानी ही नहीं है, बहुत कम पानी है। तो वही बतख वगैरह तैर रही हैं, तो मैं वही बता रही थी डुगू को कि देखो तुम्हारे जैसी छोटी छोटी बतख तैर रही हैं इसमें। और यहाँ पर हम लोग निकल चुके थे घर के लिए दर्शन करके। आगे हम लोग उधर कॉरिडोर साइड तो नहीं गए, क्योंकि उतना ही आगे जाते फिर उतना ही इधर आते, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पीछे से आए थे, तो वही हमारी बाइक पीछे ही खड़ी हुई थी। तो हम लोग ज़्यादा नहीं गए, क्योंकि देखा हुआ तो सब था, बस हम दर्शन करना था, कर लिए। और शाम की टाइम है, और सबसे बड़ी बात कि हमको बारिश वगैरह कहीं नहीं मिल जाए, क्योंकि बच्चा भी हमारे साथ और टू व्हीलर है तो दिक्कत हो जाएगी। तो वही हम लोग अब टाइम से निकल लेते हैं। और यहीं भूख लगने लगी थी तो हम लोग सोचा कुछ चटर पटर खा लेते हैं। तो वही डुगू के पापा ने पानी बताशे खाए और मैंने कुछ कुछ खाया। देन हम लोग निकल गए वहाँ से। और यहाँ हम लोग खा पी कर घर के लिए निकले थे, लेकिन घर नहीं जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं काल भैरव मंदिर। घर के निकले तो थे, लेकिन इन्होंने बोला कि चलो अब इतनी दूर आए तो वहाँ भी चल देते हैं, घर ही पहुँचना है, पहुँच जाएंगे आराम से। तो वही चलिए आगे। यहाँ पर रुक कर मैं शिप्रा जी देख रही थी, क्योंकि वही मैं डुगू पापा बोल रहे थे लास्ट टाइम हम पता नहीं कब आए थे, रुके थे, नहाए थे, यहाँ पर सब लोग आए थे, पापा भी थे, ऐसे करके। तो चलिए फटाफट चलते हैं अब हम लोग। और आ गए हम लोग फाइनली मंदिर, क्योंकि ये वाले मंदिर में आने में हमको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हुई, क्योंकि हम लोग रास्ता ही भटक गए थे। मैंने मैप खोल लिया था तो मैप में हम लोग दूसरे मंदिर में पहुंच गए थे, फिर वहां जाके पता चला कि ये तो वो मंदिर ही नहीं है। फिर किसी से पूछा तो उन्होंने बताया। देन उसके बाद हम लोग आए मंदिर। बहुत बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही थी, क्योंकि ना कहीं कोई बोर्ड नहीं लगा था, कहीं कोई शाइन नहीं था कि भाई इधर जाना है, इधर का रास्ता है, ऐसे करके। खैर आ गए हम लोग मंदिर फाइनली। जितना मंदिर के पास दिख रहा है ना उतना है नहीं, क्योंकि यहाँ पे 5 से 6 सर्कल लगे हुए हैं, इनको क्रॉस करके फिर जाना है हमको, राउंड 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 घूम के। और इतनी भीड़ थी, बस आप लोग देख ही लो कितनी भीड़ थी। ऐसे ही धीरे धीरे आए हम कछुए जैसे, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ थी और बहुत थक गए हैं। डुगू ने तो आज हाथ ही तोड़ दिए मेरे, इतना खंधा दर्द कर रहा था। और डुगू के पापा का पैर दर्द कर रहा था, क्योंकि उनके पैर में पहले मोच आ गई थी, तो वो ज्यादा मतलब लोड दोनों पैर पे तो बहुत दर्द करता है अभी भी, पता नहीं क्यों। और यहाँ पर ही महाराज ने कुछ फेंका था फूल वगैरह, तो वो अटक गया है, उन्होंने चिपकाने के लिए फेंका था तो वो वही रह गया, नीचे आ रहा है वो। तो उनको डांट भी पड़ गई कि आपने ऐसा क्यों किया। और ये खंबे पे दीपक जलते हैं, शाम के टाइम आरती होती है तब। ऊपर एक दीपक जल रहा है, 7:30 समथिंग आरती होगी। हमको 7 तो बज चुकी थी, हम लोग 6 बजे आए थे और 1 घंटे में हम यहाँ तक आए हैं धीरे धीरे चल के।
बहुत भीड़ थी और डुगू बार बार नीचे उतारने की जिद कर रहा था और उसको नीचे उतारते तो वो या तो आगे जाता या तो पीछे जाता, और आगे जाने का भी कोई रास्ता नहीं था, पीछे जाने का भी कोई रास्ता नहीं था, वो पैर में ही घुस रहा था सबके। और बहुत ऐसा लगा था कि यार वहां तक कब पहुंचेंगे, कब दर्शन करेंगे, कब घर जाएंगे। पता नहीं, मैं तो बस यही यही सोच रही थी, बहुत भीड़ थी क्योंकि। और ये लड़की इतनी क्यूट लग रही थी ना, क्या बताऊं। आप लोग दर्शन कर लीजिए अब। और हमारे दर्शन हो चुके थे, उसके बाद हम लोग आ गए थे वापस घर जाने के लिए। तो वहीं यहाँ थोड़ी देर बैठ गई थी मैं, क्योंकि बहुत थक गए थे और हमारा प्रसाद भी थोड़ा मिक्स हो गया था, तो उसको भी डुगू के पापा ने एडजस्ट करा। और यहाँ पर बहुत सारे बंदर थे, छोटे छोटे से। बहुत क्यूट थे। और यहाँ पे देखो इतना अच्छा लग रहा था बैठ के, ऐसा लग रहा था कि बस यहीं बैठी रहूँ, अब घर ना जाऊँ। बहुत सुकून मिला और डुगू को भी भूख लगने लगी थी। देन उसके बाद आ गए हम लोग सीएचएल हॉस्पिटल, क्योंकि मेरी दादी एडमिट थे तो उनको ही देखने के लिए आए थे। देन उसके बाद हम लोग चले गए थे हमारी ननंद बाई के यहाँ, रश्मि दीदी के यहाँ, क्योंकि उनका घर वहीं से पास में था हॉस्पिटल से, तो इन्होंने बोला चलो थोड़ी देर बैठेंगे देन निकल जाएंगे। तो वही आ गए थे। और यहाँ पर इस डमरू के कारण डुग्गू में और ये जीजी में लड़ाई हो गई थी। ये मेरी ननंद की लड़की है छोटी। तो डुगू बोले मेरे को चाहिए और ये बोले मेरे को चाहिए। हमको पता भी नहीं था कि हम यहाँ आएंगे, नहीं तो इसके लिए भी ले आते एक डमरू। और डुगू उसकी दादी से बात कर रहा है उधर और खेल रहा है। तो चलिए देख लीजिए आप लोग हमारे भाई साहब की मस्ती। दोनों ने बहुत बहुत लड़ाई करी, बहुत मुश्किल से उनकी सुलह करवाई हम लोगों ने। इस एज में बच्चे बहुत जिद करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ आप लोग बताना आप लोगों को हमारा ब्लॉग कैसा लगा। प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन। बाय बाय।